महफूज मुस्तकबिल के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। COP 27, 28 और पेरिस में किए गए वादों पर अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि महफूज मुस्तकबिल के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। COP 27, COP 28 और 10 साल पहले पेरिस में किए गए वादों पर अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए भरपूर इक़दामात कर रहा है। दुनिया को पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करना होगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बुध को COP 29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब करते हुए किया। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के सदर को सरबराही इजलास के बेहतरीन इनेकाद पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों को समझना बेहद ज़रूरी है। दुनिया के अक्सर ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से नुकसानात का सामना है। पाकिस्तान भी माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। 1700 के करीब जानों का नुकसान हुआ। इसके अलावा हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं और लाखों लोग बेघर हो गए। सैलाब के बाइस स्कूलों की इमारतें गिर गईं और पाकिस्तान को $30 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर बलूचिस्तान के जिला कला सैफुल्लाह के एक तालिब इल्म इकरामुल्लाह को बतौर मिसाल पेश किया और शुरका को बताया कि इस तालिब इल्म का गांव, घर और स्कूल सब सैलाब की नजर हो गए। इसे हुकूमत पाकिस्तान ने लॉरेंस कॉलेज मरी में बेहतरीन तालीमी सहूलियात फराहम की और उसकी जिंदगी बदलने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निमटने के लिए बरवक्त इक़दामात न किए गए तो आने वाले वक्त में मज़ीद नुकसानात और तबाही का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी को मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस होने वाले नुकसानात से निमटने के लिए उनके वादे याद दिलाते हुए कहा कि COP 28 में किए गए मालियाती वादों पर अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की तरह दीगर ममालिक भी तबाहकुन सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना करें। उन्होंने कहा कि आलमी माहौलियाती आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा 0.5% से भी कम है, लेकिन हम इसके सबब होने वाली तबाहियों और आफात से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि माहौलियाती इंसाफ के बगैर इस सूरत हाल से नहीं निपटा जा सकता। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए भरपूर इक़दामात कर रहा है। हम नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी का भी ख्वाह है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने आइंदा चंद सालों में अपने एनर्जी मिक्स में क्लीन सोर्सेज का हिस्सा 60% तक ले जाने और 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए इक़दामात किए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक तन्हा मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए ज़रूरी इक़दामात नहीं कर सकते। आलमी बरादरी को तरक्की पजीर ममालिक की मदद करना होगी। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए फराहम किए गए फंड्स बतौर कर्ज नहीं बल्कि ग्रांट के तौर पर दिए जाएं, क्योंकि तरक्की पजीर ममालिक इन कर्जों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने COP 27, COP 28 में किए गए माली वादे पूरे करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि 10 साल पहले पेरिस में जो वादे किए गए थे हम उनके भी पूरे होने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया अब मौसमियाती तब्दीलियों की वजूहात जान चुकी है और उसके हल भी तलाश किए जा चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हम फौरी इक़दामात उठाएं। उन्होंने कहा कि महफूज मुस्तकबिल के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा।